मुखिया जी अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, चुनाव आने वाला है। ये बात अभी हम कह ही नहीं सकते। देखिए, तमाम लोग पिछले 3-4 महीने से लगातार हमें देख रहे हैं और हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। हो सकता है कि अपडेट देने में थोड़ी देरी कर रहे हों, लेकिन अपडेट दे रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि तैयारी करिए, चुनाव आने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि अभी खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश तक नहीं कह पा रहे हैं कि चुनाव समय पर होगा कि नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि ऐन मौके पर परिसीमन होने की बात सरकार के द्वारा कही गई और सिर्फ कही नहीं गई बल्कि 3 करोड़ रुपए स्वीकृत भी की गई। यानी कि 3 करोड़ रुपए निर्वाचन आयोग को इसी परिसीमन के लिए दिया गया। तो फिर अब आप ये समझ लीजिए कि परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन ये परिसीमन के बाद क्या क्या बदल जाएगा, ये आज हम बताएंगे आपको। और तारीख जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कब तक चुनाव हो सकते हैं, ये भी आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर कई पंचायतों में, कई ज़िलों में जो है वो तमाम जनप्रतिनिधि जो चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं तो क्षेत्र कौन सा होने वाला है आपका। सवाल ये है कि अब जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद आपके क्षेत्र का पूरा रूपरेखा बदलने वाला है, समीकरण बदलने वाला है। और ऐसे में अभी आप मेहनत करेंगे भी तो क्या वो मेहनत आगे जाके आपके लिए कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। वो तमाम मुखिया जो पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे या कोई एक बार जीता हो, वो भी चिंता में है कि आखिरकार अब आगे अगली बार में मौका मिलेगा कि नहीं। अब देखिए, परिसीमन होगा तो बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले जहां पर वोटिंग के लिए एक मुखिया की सीट पर वोटिंग के लिए जहां पर संख्या बल वोटों की संख्या होती थी, उसको सीधे कम कर दिया जाएगा। वहीं पर जिला परिषद के लिए जो संख्या 1 से 1.5 लाख वोट के बीच थी, पब्लिक के बीच थी, वो सीधे 50,000 के करीब आने वाला है। तो ऐसे में अब आप कहाँ मेहनत करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और इसी को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कब होगा अब ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों काम निर्वाचन आयोग के हाथ में है। यानी कि एक तरफ परिसीमन कराना, उसके बाद पंचायत चुनाव कराना। यानी कि अब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने यहाँ से बल्ला जो है वो सीधे निर्वाचन आयोग को दे दिया है, वो बैटिंग करे। दूसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पंचायतों का समीकरण बदल जाएगा। जैसे आपको बताएं कि अभी पूरे बिहार में करीब 8,053 के करीब जो हैं वो पंचायत हैं, वो सीधे तौर पर बढ़ जाएंगे, 13,000 के करीब हो जाएंगे। यानी आप एक बार इसमें समझ लीजिए कि आपके जिले के ब्लॉक में जो पंचायत है उसकी संख्या सीधे तौर पर बढ़ने वाली है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी तैयारी क्या होगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी अपनी कुर्सी का पेटी खोल दीजिए, क्योंकि अभी आप बस इंतज़ार करिए परिसीमन को लेकर। नहीं, बेशक आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में लगे हुए हैं तो लगे रहिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब परिसीमन जब होगा तो सीटों का जो है वो समीकरण बदल जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके साथ ही बढ़ने वाली है आपको टेंशन, बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके जो वोटर थे, जो ज़्यादा वोटर थे, अब सीधे आपके लिए कम हो जाएंगे। यानी कि जहां पर जिला परिषद के लिए 1 से 1.5 लाख वोट की ज़रूरत होती थी वो 50,000 में हो जाएगा। मुखिया के लिए जहां होना चाहिए था, पंच सरपंच के लिए जहां पर 1,000 वोटों पर उनकी वोटिंग होती थी, वो सीधे 500 पर आने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपको एक एक कर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो परिसीमन होगा उसके बाद जो है पूरे बिहार में सीट बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर जिला परिषद सदस्यों की बात की जाए तो फिलहाल वर्तमान में जो है वो 1160 के करीब जो ये सीट है, वहीं पर अब जब परिसीमन हो जाएगा इसके बाद सीधे 1800 के करीब जो ये जिला परिषद की संख्या होने वाली है। मुखिया की बात की जाए तो 8,053 है जो सीधे तौर पर आगे बढ़कर आपको 13,000 हो जाएंगी। वहीं पर सरपंच के लिए 8,053 है, वो सीधे तौर पर आगे बढ़ करके 13,000 के करीब जो है वो हो जाएंगी संख्या। पंचायत समिति सदस्य जो अभी 11,070 के करीब है, वो लगभग आगे जाकर के 18,000 उनकी संख्या होने वाली है। वार्ड सदस्य 1,15,000 के करीब हैं, जिनकी संख्या सीधे तौर पर 1,00,000
80,000 के करीब होने वाली हैं। वहीं पर पंच की बात की जाए तो पंच की संख्या भी वर्तमान के समय में परिसीमन से पहले की हम बात करें तो 1,15,000 के करीब है पूरे बिहार में। वहीं अब 1,80,000 के करीब चली जाएंगे। मतलब आप सीधे तौर पर समझिए कि एक बार में कितना उछाल आने वाला है, सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में कई नए लोगों को भी मौका मिलेगा, नए लोगों को आने का मौका मिलेगा, युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी बात होने वाली है। और अब परिसीमन के बाद वोटिंग पर भी बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा, जहाँ पर ग्राम पंचायतों में 6 पदों के लिए जनता डायरेक्ट वोटिंग कर चुनती थी, जो मौजूदा आबादी के अनुसार वोटिंग होता था, यानी कि जिला परिषद संख्या पर जो अब तक होते रहा 1 लाख से 1.5 लाख के करीब, अब परिसीमन के बाद उनकी संख्या महज 50,000 के करीब हो जाएगा। वहीं मुखिया की बात की जाए, मुखिया पद पर 18,000 से 22,000 पर जहां वोटिंग होता था वो अब सीधे 7,000 पर वोटिंग होगा। सरपंच के लिए जहां 18,000 से लेकर के 22,000 के बीच में वोटिंग होता था वो 7,000 के करीब हो जाएगा। वहीं पर अगर बीडीसी की बात की जाए तो 12 से 15,000 के बीच में वोटिंग होती थी, वो सीधे 5,000 पर हो जाएंगी। वार्ड सदस्य 1,000 या इससे अधिक पर वोटिंग होता था वो 500 के करीब, और पंच की बात की जाए तो वो भी 500 के करीब। तो ये संभावित आंकड़े बताए जा रहे हैं कि परिसीमन के बाद जो है ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन को लेकर तमाम जिलों में लेटर भी जारी कर दिया गया है। अधिकारी अब इसे लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। जल्द ही परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर तय किए जाएंगे। उसके बाद फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आपको पहले भी बताया गया कि चुनाव की तारीख 9 चरणों में पंचायत चुनाव इस बार भी हो सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो फिर किस तरीके से किस अनुसार चुनाव होंगे। लेकिन पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जो ऐलान किया था, उन्होंने साफ कहा था कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो सभी पदों पर ईवीएम से चुनाव होने वाला है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, यानी कि ईवीएम के माध्यम से इस बार का पंचायती चुनाव होगा। और ये जो 2026-27 की बात की जाए पंचायत चुनाव जो है ये सीधे तौर पर एकदम बाकी अन्य जो चुनाव हुए हैं पंचायत के उनसे एकदम भिन्न अलग होने वाला है, क्योंकि नए सिरे से होगा। इसमें नए लोग सामने आएंगे, युवा आगे आएंगे, नए लोगों को जनता को चुनने का मौका मिलेगा। पुराने चेहरे भी जो बेहतर किए होंगे उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन अब ये दौर नया है, युवाओं का दौर है, तो उम्मीद है कि युवा भी आगे आएंगे। अब इसे लेकर के राजनीति भी होगी, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के ये अपडेट सामने आ चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसे लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग भी परिसीमन को लेकर एक्टिव है। आप क्या सोचते हैं परिसीमन को लेकर? कई लोगों की अलग अलग राय हैं। कोई कह रहा था कि परिसीमन के बाद जो है वो चुनाव हो, कोई कह रहा था कि परिसीमन जो है चुनाव के बाद हो। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।